हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पैसों से जुड़ी 10 बातें जानने वाले हैं। हो सकता है कि ये एडवाइस आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग पॉइंट बने, क्योंकि पैसों का कॉन्सेप्ट एकदम अलग ही होता है। जैसा हम सोचते हैं हर चीज वैसी हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे आप अपनी लाइफ में जितना चाहे उससे ज्यादा पैसा कमा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन योर इंक्रीजिंग योर इनकम, नॉट ऑन योर सेविंग। दोस्तों आज के इस समय में अगर आपसे पूछा जाए कि सेविंग ज्यादा जरूरी है कि अपनी इनकम को इंक्रीज करना, तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है कि आप पहले अपनी इनकम को बढ़ाना चाहोगे, जिससे आपको बार बार सेविंग करने की जरूरत ही ना पड़े। पर अक्सर होता उसका उल्टा है। लोग पैसा बचाने पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि उन्हें अपनी इनकम को इंक्रीज कैसे करनी चाहिए इससे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। खैर ऐसा भी नहीं है कि लोग अपनी इनकम बढ़ाना नहीं चाहते, पर लोगों को इनकम बढ़ाने का एक ही तरीका पता है, और वो है जॉब। जहाँ लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, वहीं 4 घंटे की और ड्यूटी करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। ये तरीका आपकी शुरुआती टाइम के लिए सही हो सकता है, लेकिन ये तरीका आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अपनाना चाहिए। बेहतर यही है कि आप जल्दी से जल्दी अपने एसेट्स को क्रिएट करके उसके बाद आप अपनी साइड इनकम सोर्स आसानी से बना पाओगे। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट इन मोस्ट ऑफ योर इनकम। अपनी सेविंग का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट करें। ध्यान रखें कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छे रिटर्न न मिलने लगे, तब तक आप सिर्फ जरूरी खर्चों पर ही ध्यान दें। जब तक आपको लगने लगे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तब तक खर्च बहुत सोच समझ कर ही करें, क्योंकि सभी अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। वो अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सके। ध्यान रखें कि पहले इमरजेंसी फंड बना लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्ट ओनली ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अपने पैसों को किसी की बात सुनकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें। आप अपने पैसों को वहीं पर इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो। जैसे कि आपको लगता है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग आपको समझ आती है, तो ट्रेडिंग के बारे में और सीखना चाहिए। आपको अगर रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट से ज्यादा अच्छे से समझ आती है, तो दोस्तों आपको रियल एस्टेट की और नॉलेज लेकर वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा भरोसा हो सके। पॉइंट नंबर 4, मनी इज द नंबर गेम। आप पूरे महीने में जितना कमा रहे हो, आपको उसमें से अपना खर्च निकाल लेना चाहिए, ताकि आप ये पता कर सके कि आपका हर महीने कितना पैसा सेव कर पाओगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल द टाइम ऑन योर पुटिन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। उसी का सही इस्तेमाल करके कुछ लोग करोड़ कमाते हैं, कुछ हजारों कमाते हैं, और कुछ लोग पूरा दिन फोन चलाकर खाली अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं और फिर सारी जिंदगी खुद को ही कोसते रहते हैं। इसलिए आपको हर दिन 10x रूल अपनाना चाहिए। इसमें आप जितना चाहते हो उससे 10 गुना बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे आज पढ़ना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आज मुझे 10 गुना ज्यादा पढ़ना है। आज काम करना है, 10 गुना ज्यादा काम करना है। आज पैसा कमाना है, तो इसका 10 गुना ज्यादा पैसा कमाना है। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली औरों से 10 कदम आगे निकल जाएंगे। अगर दोस्तों आप उसका 3 से 4% हिस्सा भी कवर कर पाते हैं, तब भी ये आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। पॉइंट नंबर 6, लेट योर एसेट्स बाय योर टॉय। अमीर लोग खाली पैसा कमाने के बारे में ही नहीं सोचते हैं, बल्कि वो इससे ज्यादा अपने पैसों को उसी मशीन पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं जहाँ से वो पैसा कमाते हैं। यानी अगर आपने 10,000 रुपए कहीं से कमाए हैं और फिर आप उसे खर्च कर देते हैं, तो इससे आपको आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर वही 10,000 रुपए आप री इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके 10,000 रुपए लाइफ टाइम के लिए एसेट्स बन जाए। तो ये चीजें आपको अपनी थिंकिंग में इंक्लूड करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज नेगोशिएट। अक्सर हम पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा हम बिना किसी मोल तोल के खर्च कर देते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। मेहनत से कमाए गए पैसे आप उसी हिसाब से खर्च करें जिस हिसाब से आपने कीमत पाई हो। यानी जो सामान जितने का है, आप उतना ही पैसा मोल भाव करके उसे दें, जिससे आप बहुत सारे पैसे सेव कर पाए, और सेव करे गए पैसों को आप इन्वेस्ट करके एसेट्स क्रिएट कर पाए। पॉइंट नंबर 8, डोंट स्पेंड मनी यू डोंट हैव। दोस्तों याद रखें, आपको वो पैसा कभी नहीं खर्च करना जो पैसा आपका नहीं है, और आप वो चीजें कभी नहीं खरीदना जो चीज आप खाली दिखाने के लिए खरीदना चाहते हो, वरना दोस्तों आप फिजूल का अपने सर पर कर्जे का पहाड़ बना लेंगे, क्योंकि कर्ज लेकर आप कर्ज देने वाले के गुलाम बन जाते हो। जब सीरियस कंडीशन हो तभी ऐसा कुछ करें। पॉइंट नंबर 9, बेट ऑन योर स्ट्रेंथ एंड हायर योर वीकनेस। आपकी जो भी फिटनेस हो उससे ज्यादा आपको अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको सारा काम आना जरूरी ही हो। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी आती हैं, तो आप उस काम को दूसरे लोगों से करवा सकते हैं। ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता
करता है। दोस्तों ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 10, द मोर वैल्यूएबल दे बिकम द मोर द अर्न। दोस्तों आपको पता ही है, आप उन चीजों से ज्यादा पैसा कमाते हो जो ज्यादा वैल्यूएबल चीजें होती है। हर फील्ड में वो इंसान सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है जिसको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्किल आती है। तो ऐसी स्किल को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिससे आप दूसरों से ज्यादा पैसा कमा सके। कहने का मतलब ये है कि आज से आप उस स्किल को सीखना शुरू कर दें जो कोई इंसान उसी स्किल को सीखकर आपकी फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।